उस निर्णय के बाद हिंदू पक्ष में एक तरफ जहां खुशी की लहर तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कह रहा है। चले शुरुआत करते हैं, सबसे पहले पेपर लीक की बात करते हैं। पेपर लीक का ये पूरा मामला जो विवादों में घिरा नीट यूजी 2026, इस परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया। अब ये परीक्षा 21 जून को दोबारा से आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि 3 मई को हुई परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद योग्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इसे रद्द करने का कड़ा फैसला लिया गया। उन्होंने ये भी घोषणा की कि आगामी सत्र से नीट यूजी परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में कराई जाएगी। सुनिए। फिर री नीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है। राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर, और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे। सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लेके खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे कि परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था, उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5-15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तो आपको तस्वीर भी याद होगी जब पेपर लीक हुआ था, और पेपर लीक की जब ये पूरी खबर निकलकर सामने आई थी तो किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान से तमाम सवाल किए गए, लेकिन वो मीडिया के सवालों का जवाब ना देते हुए अपनी गाड़ी में निकलकर चले गए थे। अब इस पूरे मसले के बाद 2 से 3 दिन बाद जाकर धर्मेंद्र प्रधान आज मीडिया के सामने आए। उन्होंने बात की, बच्चों को आश्वस्त किया। उन्होंने ये भी कहा कि अब अगले साल कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। क्या कुछ उन्होंने और कहा वो भी हमने आपको सुनाया, और अब और डिटेल्स भी आपके सामने, क्योंकि 21 जून की तारीख आ गई है जब नीट यूजी री एग्जाम होगा। 3 मई को 23 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। जरा जान लीजिए क्या क्या हुआ था। 3 मई को एग्जामिनेशन हुआ था। पेपर लीक की जानकारी 7 तारीख को मिली। 3 तारीख को बच्चे एग्जाम देकर जैसे ही थोड़े से फ्री होते हैं मेंटली, 7 मई को ये खबर आ जाती है जो सबको तोड़ देती है। एनटीए ने परीक्षा रद्द की। कब? 7 मई को खबर निकलकर सामने आने के बाद 12 तारीख को एनटीए परीक्षा रद्द कर देता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस परीक्षा को रद्द कर देती है। 6 बड़े फैसले एनटीए लेता है। नीट यूजी की परीक्षा दोबारा से 21 जून को होगी। क्या बड़े फैसले लिए गए हैं वो एक एक कर हम आपको बता रहे हैं कि 21 जून को ये परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। छात्रों को फिर से अप्लाई नहीं करना होगा, फिर से किसी भी तरीके का कोई भी आपको अप्लाई करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था वो दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं बिना अप्लाई किए। कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा, कोई उनसे किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं होगा, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। एनटीए पूरा खर्चा वहन करेगा। पहले से जमा फीस वापस की जाएगी, जो फीस पहले से जमा थी वो भी बल्कि बच्चों को वापस कर दी जाएगी। एनटीए की तरफ से फैसला लिया गया। 6 बड़े फैसले जो एनटीए ने लिए वो हम आपको बता रहे हैं। नए एडमिट कार्ड 14 जून से जारी किए जाएंगे। 21 जून को परीक्षा होनी है। 14 तारीख से जो नए एडमिट कार्ड्स हैं वो जारी होने, डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स पसंद का एग्जाम सेंटर चुन पाएंगे। आपके पास चॉइस होगी कि आप अपनी पसंद का कौन सा सेंटर चुनना चाहते हैं, यानी कि आप अपने शहर के आसपास का सेंटर चुन सकते हैं। यह आपके लिए सहूलियत यहाँ पर जरूर होगी। तो नीट पेपर लीक में सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है, ये भी आपको बात बता दें। एनटीए एक तरफ जहां 6 बड़े फैसले एनटीए की तरफ से लिए गए हैं, तो दूसरी तरफ सीबीआई इस पूरे मसले में लगातार एक्शन मोड में है।
राजस्थान से लेकर दूसरे राज्यों तक जहां तक तार जुड़े हुए हैं। एजेंसी उन हर जगह से कड़ियां जोड़ रही है और इस बार लक्ष्य इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने का है, ताकि फिर अगले साल दोबारा से कोई ऐसा मामला सामने ना आए और फिर बच्चे इस तरीके से परेशान ना हो जो कि एक एग्जाम देते हैं और जिसके लिए कितनी जद्दोजहद वो करते हैं। आइए आपको और जानकारी यहाँ पर जरा दे दें हम। गिरफ्तारियां क्योंकि लगातार जारी है, एक्शन हो रहा है। सीबीआई ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई को ये पूरा मसला जांच के लिए सौंपा गया है, जिसमें सीबीआई लगातार एक्शन मोड में है। 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 आरोपी राजस्थान से पकड़े गए हैं, एक हरियाणा से, एक महाराष्ट्र के नासिक से गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर 7 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और लगातार एक्शन लिया जा रहा है। कोर्ट ने आरोपियों को 7 दिन की कस्टडी में भी भेज दिया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी और तमाम परत दर परत खुलेगी। तमाम जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आएंगे। सीबीआई ने इनके अलावा पुणे से ब्यूटिशियन मनीष वाघमारे, नासिक से धनंजय लोखंडे को भी गिरफ्तार किया है। पुणे और नासिक से भी गिरफ्तारियां हुई हैं। संदेह के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली कोर्ट ने लोखंडे को 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है, जिससे सीबीआई पूछताछ करेगी। तो तमाम जो दावे निकलकर सामने आ रहे हैं, उन दावों के मुताबिक सीबीआई को पता चला है कि लीक पेपर कथित तौर पर आरोपी यश यादव के जरिए राजस्थान पहुंचा था। छात्रों से पेपर तक पहुंच दिलाने के बदले 2 लाख से 5 लाख रुपए तक वसूले गए थे। अब सीबीआई इस पूरे मामले में हर एक एंगल से जांच कर रही है, ताकि इसे जड़ से खत्म किया जा सके। सुनिए। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है। राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर, और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे, सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूं। आने वाले एग्जामिनेशन पे उससे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। और मैं समाज को अपील करना चाहता हूं, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, सरकार आप ही के साथ है। आप ही के हितों में मेरिटियस स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया गया है। मैं फिर कहूं, हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले, हम नहीं होना देना चाहते थे। इसीलिए हमने एक कठोर, हमको बहुत, एक अभिभावक के नाते, एक दायित्व में रहने वाले अधिकारियों के नाते और मैं मंत्री के नाते, हम सब उसमें से बहुत, जो घटना हो रही है उसमें से बहुत दुखी और चिंतित हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने दावा किया है, वादा किया है कि अब जब 21 जून को परीक्षा होगी, किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी वो नहीं होने देंगे। हर एक बात का बखूबी ख्याल रखा जाएगा कि कोई भी दहशतगर्द इस बार पेच ना फंसाए और हर एक दहशतगर्द पर कार्रवाई होगी। ये धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि हर एक पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले 2 दिनों में क्या क्या हुआ है जरा वो भी जान लीजिए। 12 मई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा उसने रद्द कर दी। 12 तारीख को परीक्षा रद्द कर दी जाती है। सीबीआई को जांच सौंपी गई। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। 7 लोगों को गिरफ्तार भी सीबीआई कर चुकी है, जिन्हें कस्टडी में भी भेजा गया है। पूछताछ की जा रही है, तमाम तथ्यों को खंगाला जा रहा है। एनटीए परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, ये भी बता दें। एनटीए दोबारा से परीक्षा कराएगा और 21 जून को अब ये परीक्षा जो है वो संपन्न कराई जाएगी। तारीख निकलकर सामने आ चुकी है। 13 तारीख को क्या होता है, सीबीआई ने राजस्थान और बिहार समेत कई राज्यों में छापेमारी की, पूछताछ की। पूछताछ को अंजाम दिया गया, राजस्थान में भी, बिहार में भी और तमाम राज्यों में। 13 तारीख को जांच में सामने आया कि कथित तौर पर पेपर राजस्थान के सीकर तक पहुंचाया गया था। जिसने शुरुआत करी उसने राजस्थान के सीकर तक सबसे पहले पेपर पहुंचाया। जांच एजेंसी ने कोचिंग सेंटर संचालकों, स्टाफ, छात्रों से पूछताछ की। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये भी 13 मई को जानकारी निकलकर सामने आई। कुल हालांकि अभी तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी कि फाइमा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पूरे मसले को लेकर फाइमा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और याचिका
याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा से परीक्षा कराने की मांग की गई है। कहा है कि एनटीए पर हमें भरोसा नहीं है, छात्रों के भविष्य के साथ बार बार इस तरीके से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। नीट एग्जाम लीक मामले में 7 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 14 मई को ये अपडेट निकलकर सामने आती है कि 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भी भेज दिया है। सभी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने पेश किया। 14 तारीख को ही पेश किया जाता है जब सीबीआई पेश करती है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में। अब जरा आपको यह भी बता दें कि नीट यूजी जैसे देश की कई प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं हैं, जैसे जेईई मेन, सीयूईटी, यूजीसी, नीट, सीएमएटी, जीपीएटी, एनटीए आयोजित कराता है। एनटीए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त परीक्षा एजेंसी है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। एनटीए पहली बार जनवरी 2019 में जेईई मेन परीक्षा आयोजित कराई गई थी, लेकिन जिस पारदर्शिता के दावे के साथ इस एजेंसी को बनाया गया था, उस पर गंभीर सवाल या निशान लगे। जरा जान लीजिए, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए क्वालिटी टेस्टिंग सर्विसेज देना, यानी कि एग्जाम कराना, यह एनटीए का काम है, प्रमुख काम है एनटीए का। और क्या क्या काम है? ऐसे स्कूल और कॉलेजेस की पहचान करना जहां पर ऑनलाइन एग्जाम कराए जा सकते हैं, ये भी एनटीए के ही हिस्से आता है। ये भी एनटीए का ही काम है कि तमाम ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सब की पहचान कराई जा सके जहां पर ऑनलाइन परीक्षा संपन्न कराई जा सकती है। इसके अलावा एजुकेशनल और प्रोफेशनल टेस्टिंग सिस्टम पर रिसर्च करना, ये भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ही अंडर आता है कि वो इस पूरे मसले में रिसर्च करे, रिसर्च को अंजाम दे। तो एजुकेशनल प्रोफेशनल टेस्टिंग सिस्टम पर रिसर्च करना भी एनटीए का ही काम है। एनटीए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सभी सब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार करता है। ये भी एनटीए का ही काम है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और इसके अनुसार सभी सब्जेक्ट्स के लिए बाकायदा जो पूरा क्वेश्चन बैंक है उसको रेडी किया जाए। ये भी एनटीए के ही जिम्मे है। क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए एक्सपर्ट्स और संस्थानों का चुनाव करना, ये भी एनटीए के जिम्मे है। कुल मिलाकर पूरी जो जिम्मेदारी है वो एनटीए के ही कंधों पर होती है। 14 मेंबर्स की पूरी कमेटी होती है, पूरी एक मेंबर्स होते हैं, 14 मेंबर्स होते हैं, उनकी कमेटी होती है जिससे मिलकर एनटीए चलाई जाती है। लेकिन जिस पारदर्शिता के दावे के साथ इस एजेंसी को बनाया गया था, आज उस पर गंभीर सवाल या निशान लग चुके हैं। और यह भी आपको बता दें कि एनटीए द्वारा आयोजित की गई नीट परीक्षा पहली बार विवादों के घेरे में नहीं आई है। ना ही ऐसा पहली बार हुआ है कि नीट विवादों के घेरे में आई हो। इससे पहले भी कई बार सवाल उठे हैं। नीट परीक्षा का इतिहास विवादों, कोर्ट कचहरी और छात्रों के प्रदर्शनों से भरा रहा है। इससे पहले भी कई बार पेपर लीक के आरोपों, री एग्जाम की मांग, परीक्षा के पैटर्न को लेकर देशव्यापी बवाल हो चुका है। साल दर साल नीट परीक्षा किसी न किसी वजह से विवादों के अखाड़े में तब्दील होती रहती है। नीट के विवादों को पूरा इतिहास क्या है, ये भी जरा जान लीजिए कि आखिर नीट से जुड़े क्या क्या विवाद है। नीट इससे पहले आपको बता दें कि 7 बार विवादों के घेरे में आ चुका है। ये कोई पहला मसला नहीं है, पहला कंट्रोवर्सी नहीं है जो नीट का सामने आया हो। 2013 सिंगल मेडिकल प्रवेश परीक्षा के रूप में शुरू होती है, सिंगल मेडिकल प्रवेश परीक्षा के रूप में शुरू होती है। ये भी आपको जरा बता दें, 2013 में ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। 7 विवाद हम आपको बता रहे हैं नीट से जुड़े हुए। अब तक नीट कुल 7 बार कंट्रोवर्सीज में आ चुका है, नीट की परीक्षा आ चुकी है। 2013 में कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर इसे रद्द कर दिया था। ये 2013 का मसला है जब नीट जो है वो विवादों के घेरे में आया था। 2016 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है वो वापस ले लिया। 7 विवाद, 7 कंट्रोवर्सीज हम आपको बता रहे हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो वापस ले लिया था। नीट को फिर से लागू किया गया, ये भी आपको बता दें। नीट जो कि एकमात्र गेटवे है सभी स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी तरह की मेडिकल प्रिपरेशन के लिए या फिर ये कहिए कि मेडिकल आगे स्टडीज के लिए। परीक्षा 2 चरणों में हुई। 2016 में 2 चरणों में फिर परीक्षा संपन्न कराई जाती है। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जो है वो वापस ले लेता है। 2 चरणों में परीक्षा कराई जाती है। तमिलनाडु में स्टूडेंट एस अनीता ने आत्महत्या कर ली थी, नीट की छात्रा थी। 2017 का ये पूरा मामला सामने आया था। 2017 में भी कंट्रोवर्सी नीट को लेकर क्रिएट हुई थी, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। जब छात्रा ने सुसाइड किया, आत्महत्या की, तो तमाम तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो 2017 का वक्त जब शुरू हो गए थे नीट को लेकर, एनटीए को लेकर। राज्य सरकार ने परीक्षा कराने की मांग रखी थी। 2017 की ये बात है जब राज्य सरकार की तरफ से मांग रखी गई कि परीक्षा कराई जाए।
लगातार नीट विवादों के घेरे में रहा है। 2019 में कई छात्रों पर फर्जी उम्मीदवारों से परीक्षा दिलवाने का आरोप लगा है। 2019 की बात भी आपको बता दें कि तमाम ऐसे छात्र जो फर्जी उम्मीदवार बनकर परीक्षा देते हैं, यह आरोप लगा। जांच में तमाम जो लोग हैं वो गिरफ्तार भी हुए कि वाकई में ऐसा हो रहा था कि आइडेंटिटी चेंज कर कोई और व्यक्ति किसी स्टूडेंट की आइडेंटिटी लेकर एग्जाम दे रहा था। 2020 में क्या होता है, कोविड-19 के दौरान परीक्षा कराने का देश भर में विरोध होता है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की अनुमति दे दी थी कि कोविड-19 के दौरान परीक्षा कराई जाती है, इसको लेकर विरोध हुआ था। कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले उन्हें मेटल हुक वाले इनरवेयर्स उतारने के लिए कहा गया। ये 2022 का पूरा मसला है। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं कि इस दौरान कि कैसे छात्रों के साथ व्यवहार किया जाता है। 24 में 67 छात्रों ने 720 में से 720 अंक पाए, फुल मार्क्स पाए। कैसे पाए, ये विवादों के घेरे में आ गया था। पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स पर विवाद हुआ था कि ग्रेस मार्क्स किस तरीके से दिए गए हैं कि फुल ऑन मार्क्स यहां पर आए 720 में से 720। 2024 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने रीटेस्ट से इनकार कर दिया था कि रीटेस्ट नहीं कराया जाएगा। तो चले, नीट परीक्षा से जुड़े तमाम विवाद और अब उस पर क्या अपडेट है, यानी कि 21 जून को परीक्षा कराई जानी है। धर्मेंद्र प्रधान ने विश्वास जताया है कि दोबारा से किसी भी तरह